नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। और मैं पल्लवी गौड़ एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ में। तो बच्चों, मैं सरल शब्दों में और संक्षिप्त रूप से उत्तर देने के लिए हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मुझे ढेर सारी लाइक करें और बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप अपने हाथ में नोटबुक पकड़िए, पेन पकड़िए और साथ में क्षितिज की पुस्तक खोलिए। मेरे साथ प्रश्नों को पढ़ते जाइए और उत्तर को लिखते जाइए। तो बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के पाठ 12 याचक और दाता पाठ के प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर देखते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपके पाठ में आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 4 विकल्प दिए होते हैं और आपको उसमें से सही उत्तर चुनकर लिखना होता है। तो प्रश्न क्रमांक 1, पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? ए विकल्प में है पुजारी, बी दर्शनार्थी, सी वृद्धा और डी मुनीम जी। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है सी वृद्धा। प्रश्न क्रमांक 2, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे कहा गया है? आपके विकल्प हैं ए वृद्धा, बी सेठ जी, सी मोहन और डी मुनीम जी। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है बी सेठ जी। प्रश्न क्रमांक 3, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? विकल्प में ए डॉक्टर न मिलने के कारण, बी सेठ जी को न देखकर, सी वृद्धा माँ को न देखकर और डी है दवा न मिलने के कारण। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है सी वृद्धा माँ को न देखकर। प्रश्न क्रमांक 4, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? विकल्प ए दवाइयाँ, बी डॉक्टर, सी धन दौलत और डी ममता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ममता। प्रश्न क्रमांक 5, ममता में ता के स्थान पर त्व प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। ए ममतत्व, बी ममत्व, सी ममतात्व और डी ममातत्व। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ममत्व। ममता में त्व प्रत्यय लगाने पर ममत्व शब्द बनता है। अब बच्चों, बारी है रिक्त स्थान संबंधी प्रश्नों की। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको जो शब्द दिए गए हैं वो हैं दाता, औषधि, कहावत, रविंद्रनाथ ठाकुर, मुहावरा, निरु, याचक और महादेवी वर्मा। तो बच्चों, ये जो प्रश्न हैं रिक्त स्थान हैं, उनमें हमें इनमें से सही शब्द चुनकर सही जगह पर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 6, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय रिक्त स्थान है। तो इसमें हम लिखेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रश्न क्रमांक 7, निरुत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग रिक्त स्थान है। तो बच्चों, निरुत्तर शब्द में जो उपसर्ग है वो है निरु। तो हम यहाँ पर लिखेंगे निरु। प्रश्न क्रमांक 8, माँ की ममता ने रिक्त स्थान का काम किया। तो बच्चों, माँ की ममता ने औषधि का काम किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे औषधि। प्रश्न क्रमांक 9, सेठ बनारसी दास अपने बेटे के लिए वृद्धा माँ के आगे बनकर खड़े थे। तो सेठ बनारसी दास अपने बेटे के लिए वृद्धा माँ के आगे याचक बनकर खड़े थे। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है याचक। प्रश्न क्रमांक 10, प्राणों के लाले पड़ना रिक्त स्थान, यहाँ पर बनकर खड़े थे गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ पर है शब्द आएगा। तो प्राणों के लाले पड़ना कहावत है। तो इस रिक्त स्थान में हम कहावत लिखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब बारी आती है अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो बच्चों, उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ हम वाक्य के प्रारंभ में और अंत में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुरू में उद्धरण चिन्ह मेरा बच्चा बहुत बीमार है और अंत में पूर्ण विराम के बाद उद्धरण चिन्ह। प्रश्न क्रमांक 12, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? इसका उत्तर है बच्चे के लिए खिलौना, भोजन व सुखद भविष्य के लिए
बचत कर रही थी। ठीक है बच्चों, बच्चे के लिए खिलौना, भोजन व सुखद भविष्य के लिए बचत कर रही थी। प्रश्न क्रमांक 13, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? वृद्धा माँ को धन के चोरी हो जाने की आशंका थी। तो इसका उत्तर है धन के चोरी हो जाने की। प्रश्न क्रमांक 14, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला? इसका उत्तर है मोहन की जांघ पर लाल चिन्ह देखकर। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों लघुत्तरी प्रश्नों की। प्रश्न क्रमांक 15, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो हाथ पांव फूलने लगे का अर्थ होता है बच्चों घबरा जाना। तो इसका उत्तर है सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ है घबरा जाना। प्रश्न क्रमांक 16, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों नीचे यहाँ पर कुछ अशुद्ध शब्द लिखे हैं, इनको हमें शुद्ध करके लिखना है। जिजीविषा, वात्सल्य, दर्शनार्थियों, सहानुभूति। तो ये गलत शब्द है, इनकी सही मात्रा किस प्रकार से लगेगी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जिजीविषा, वात्सल्य, दर्शनार्थियों, सहानुभूति। ठीक है, तो आप देखकर यहाँ पर समझे। प्रश्न क्रमांक 17, अब यह तुम्हारा बच्चा है इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे, दूसरे के बच्चे की जान जान नहीं होती, यह कथन किसने किससे कहा? तो बच्चों यह कथन वृद्धा ने सेठ बनारसी दास से कहा, क्योंकि जब वृद्धा ने अपने पुत्र के बीमार होने पर सेठ से पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया था, किंतु जब वह पुत्र उनका स्वयं का निकला तो उन्होंने उसके उपचार के लिए कई प्रयत्न किए। इस प्रकार से ये इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 18, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था? उत्तर है वृद्धा और अधिक श्रम करने लगी और पैसों की बचत करने लगी थी। अब बारी है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 19, सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण सहित अपने विचार लिखिए। तो बच्चों वैसे ये स्वेच्छा से उत्तर देने का प्रश्न है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी सहायता करती हूँ कि मेरे विचार में जो व्यक्ति दूसरों के कष्ट में सहायता करने से मना करे और स्वयं की परेशानी को महत्व दे, उन्हें देवभक्त या धर्मात्मा कहने की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। यदि आपका इस प्रश्न के विषय में कोई दूसरा मत हो तो आप वह भी लिख सकते हैं। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी, इस कथन का आशय लिखिए। इसका उत्तर है जब वृद्धा ने सेठ जी को मोहन सौंपा और साथ में रुपए की हांडी लौटाकर अपनी झोंपड़ी की ओर चल दी तो उसकी आंखों में आए आंसू में उसकी ममता की सुगंध और फूलों के मकरंद की भांति फैल रही थी। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने इस पाठ के यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर आपको संक्षेप में दिया है। इस प्रकार से आप आगे की वीडियो देखते रहिए। मैं इसी प्रकार से अपने अगले वीडियो में किसी और नए पाठ के प्रश्नों के उत्तर या संक्षिप्त सार प्रस्तुत करने वाली हूँ। और मेरी सभी वीडियो से जुड़े रहने के लिए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और शेयर अवश्य करें बच्चों, जिससे कि और भी ज़्यादा बच्चे इन पाठ के प्रश्नों से लाभान्वित हो सकें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।